आंटी ये वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। समोसा टाइम, समोसा टाइम, समोसा टाइम। बालिके अपने पेपर्स रखो और निकलो यहां से। ये समोसा टाइम है, सो डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है माँ, लीजिए। युवान जाओ यहाँ से, मैं नहीं खाना। माँ अब मुझसे नाराज है ना, तो मुझ पर गुस्सा निकालिए, समोसों पर नहीं। पर युवान, आंटी तुमसे गुस्सा क्यों है? सब कुछ तेरी वजह से। युवान, उस पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? उसने क्या किया? I'm sorry आंटी, आप गुस्सा मत हो। ये लो आप समोसा खाओ। कृष्णा तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हें तो पता भी नहीं कि क्या हुआ है। और तुम दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद करो। तुमने बुलाया था ना गुंडे? गुंडे? हाँ, संयम को मारने के लिए इसने गुंडे बुलवाए थे। सॉरी माँ, वो सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि संयम कृष्णा को परेशान कर रहा था। पर युवान गुंडे क्यों? हम उसकी तरह जंगली थोड़ी ना है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो और सीखो कुछ। कितनी बड़ी ढोलकी है तू। मतलब संयम तुझे परेशान कर रहा था, उसने कचरे में तुझे फेंका, नॉवल तेरी फटी और तू उल्टा मुझे बोल रही है। वाह बेटा। युवान, यही फर्क है तुम दोनों में। तुम्हारी माँ ने गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया, ना कि गुंडे बनना। उसकी माँ ने उसे गुंडा बनना सिखाया। युवान, किसी की माँ के ऊपर उंगली उठाने का कोई हक नहीं बनता तुम्हारा। तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारे पास इतना अच्छा परिवार है। उसकी किस्मत में इतना अच्छा परिवार शायद नहीं है, इसलिए वो ऐसा बन गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसे देखकर तुम उसके जैसे बन जाओगे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आगे से ऐसा मत करना। आई स्वेयर माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज माँ मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो माँ, प्लीज माँ। नाटक करना बंद करो तुम, और आज के बाद ऐसा कुछ मत करना। जी माँ। अपने आप को बचाने के लिए कब तक दूसरों का सहारा लेती रहो? तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं है क्या? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। वो बस इतना बदतमीज है कि मुझे समझ में ही नहीं आता मैं क्या बोलूं, कैसे रिएक्ट करूं। कृष्णा, तुम क्या हमेशा ऐसे ही डरती रहोगी? अपने लिए खड़ी कब होगी? अपनी जिंदगी को संभालना कैसे सीखोगी तुम? हाँ आंटी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर ना कभी कभी मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं, कैसे रिएक्ट करूं। जैसे ये कॉन्टेस्ट, हम क्यों कर रहे हैं ये सब जब हमें पता है वो कैसा है? इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, ताकि संयम को हम ये यकीन दिला सके कि हम कमजोर नहीं हैं। और इसलिए हमने ये सोचा है कि ये प्रतियोगिता तुम संभालोगी। आंटी मुझसे नहीं होगा। नहीं, तुम्हें सोमू की कसम। और हम सोमू को क्या जवाब देंगे? आंटी प्लीज मुझसे नहीं। हमें कुछ नहीं सुनना, हमने कह दिया ना। ये प्रतियोगिता तुम संभालोगी, मतलब तुम ही संभालोगी। और मैं ध्यान रखूंगा कि संयम कोई उटपटांग हरकत ना करे। तू ना टेंशन मत ले, ठीक है? ये समोसा खा, चले। अरे खा ना। देखो जिनी, देखो इन कपड़ों को, कि इनके नसीब में रैंप नहीं है। युवानी, इतना ओवर ड्रामेटिक बनने की जरूरत नहीं है। तो मैं और क्या करूं रैक्स? मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली थी ना। तुम अभी भी पार्टिसिपेट करोगी, बस तरीका अलग होगा, क्योंकि वो सुहानी यहाँ पर है। वैसे श्योर रैक्स कि मैं मम्मा से पूछूंगी तो वो मना ही कर देगी? युवानी, तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं रैक्स, मेरा वो मतलब है। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ, तुम्हारी हर विश पूरी करती हूँ, और तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। सीरियसली, आज बहुत हर्ट हुआ है मुझे। नहीं नहीं रैक्स, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी, आई डोंट वांटेड टू हर्ट यू। देन ट्रस्ट मी, मैं किसी भी हाल में इस कॉन्टेस्ट में तुम्हें पार्टिसिपेट करवाऊंगी। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो। आई एम सॉरी अगेन रैक्स, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू।
एक आप ही तो हो जो मेरी इतनी केयर करते हो। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, मैं बस युवानी को बता रही थी कि कैसे अपने कॉलेज में मैं सुपर मॉडल हुआ करती थी। हाँ युवानी, और देखो ना, तुम्हारी टीजे तो आज भी किसी सुपर मॉडल से कम नहीं है। युवानी, तुम मॉडलिंग ट्राई क्यों नहीं करती? नहीं भाभी, युवानी ने तो हमें बताया कि उसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, है ना युवानी? और हमारी बेटी को ये सब पसंद भी नहीं है भाभी। भाभी, हम अपने बच्चों से कुछ भी जबरदस्ती नहीं कराना चाहते। अच्छा युवानी, हम जा रहे हैं, तुम आ जाना जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए। तुम्हारी मदद चाहिए। ओके। देखा युवानी, कैसे सुहानी ने अपना ओपिनियन तुम्हारा बना के बता दिया। तो क्या करूं मैं रैक्स, उन्हें सच बता दूं? नो वे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वो जिंदगी भर तुम्हें फैशन इंडस्ट्री में आने नहीं देगी। जस्ट रिमेंबर दैट। तो दादी बताइए, कौन सा पर्दा अच्छा लग रहा है? कौन सा पर्दा? ये वाला, ये पिंक वाला। ओके दादी, तो मैं यही ऑर्डर कर देती हूँ। दादी, वो गेट पे हम कांच वाली लड़ियां लगा दें? हाँ, अच्छा लगेगा, लगा दो। ओके दादी। दादी, युवानी, आओ अंदर आओ। क्या हुआ युवानी? आओ ना, बैठो। दादी आप प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए रैक्स? हाँ, कैसे शांत हो जाए? ये घर हमारा है, यहाँ के कायदे आज भी हम बनाते हैं। हम सुहानी के हिसाब से जिंदगी नहीं जिएंगे। बॉस दादी, लेकिन इस वक्त हम सुहानी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उससे अब बात की तो उसे ऐसा लगेगा कि हम युवानी को उससे छीनना चाहते हैं, और फिर वो बेचारी युवानी को सूरत और सीरत पर लेक्चर देना शुरू कर देगी। और मैं नहीं चाहती दादी कि युवानी अपने रंग को लेकर कॉन्शियस हो जाए। तो हम सुहानी का मुंह बंद कर देंगे। दादी, वो तो हम कब से करते हैं, लेकिन क्या उससे सुहानी को कभी कोई फर्क पड़ा है? तो क्या करें रैक्स, हम सुहानी से डर के रहे? नहीं दादी, आप आइए, आप पहले बैठिए यहाँ पे, शांति से बैठिए। पानी पीजिए। दादी, इस वक्त मैं सुहानी नहीं बल्कि युवानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ। मतलब? जरा सोचिए दादी, अगर सुहानी अपनी सूरत और सीरत का लेक्चर देना शुरू कर देगी तो बेचारी युवानी पर क्या असर पड़ेगा? हमने कभी भी युवानी को उसके रंग को लेकर कॉम्प्लेक्स फील नहीं होने दिया, पर सुहानी को अपने रंग पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। और अगर उसने युवानी को यह एहसास दिला दिया तो बेचारी युवानी टूट जाएगी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी दादी। और मैं नहीं चाहती दादी कि सुहानी के बेकार की ज्ञान की वजह से युवानी अपने कलर को लेकर इनसिक्योर हो जाए। कुछ नहीं दादी, मैं बस सोच रही थी कि मैंने अभी तक लाइफ में कितनी सारी चीजें कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, जैसे कि कॉलेज, फन, पार्टीज, रैंप एंड ऑल। हाँ, तो तुम्हें ये सब करना है क्या? नहीं दादी, मैं तो बस सोच रही थी। वैसे दादी, आप अभी तक कितनी सारी मॉडल से मिल चुकी होगी ना? हाँ, हर साल इस कॉन्टेस्ट में बहुत सारी लड़कियों से मिलती हूँ मैं। वैसे दादी, कैसे लगता होगा ना ऐसे सबके सामने डिजाइनर कपड़े पहनकर रैंप पर वॉक करना? अगर तुम करना चाहती हो
तो तुम कर सकती हो युवानी, पर सुहानी से एक बार पूछ लो। अगर वो हाँ कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके दादी। एक बार मॉम से पूछ लो क्या?